देखो जी, आज एक नया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो जैसे फ्लावर का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्टेमन कहते हैं। इस स्टेमन में ये जो पार्ट है ऊपर का बाइलोब एंथर है, जो कि मोस्टली होता है, दो लोग दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब बाइलोब एंथर अंदर से ऐसा नजर आता है। इसमें ये चार स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। कितने हैं ये? 4। यानी कि बाइलोब एंथर जो होता है वो होता है टेट्रास्पोरेंजिएट। एक एंथर के अंदर, एक बाइलोब एंथर के अंदर 4 स्पोरेंजिया होते हैं ये। और एक स्पोरेंजिया के अंदर, एक स्पोरेंजिया ऐसा होता है, इसके अंदर होता है स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी को आगे चल के हम कह सकते हैं फॉरेन ग्रेन मदर सेल। मतलब स्पोर मदर सेल्स, फॉरेन ग्रेन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, कुछ भी कह सकते हैं, ये डिप्लॉयड होता है। और ऐसे थाउजेंड्स में स्ट्रक्चर होता है। इसमें होता है मियोसिस। तो एक मियोसिस से बन जाते हैं 4 स्पोर। ये डिवीजन हुआ मियोसिस, यानी कि रिडक्शन डिवीजन। ये मियोसिस डिवीजन को ही हम बोल रहे हैं रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन। तो पॉइंट आता है जो मैं बताने जा रहा हूं, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप देखिए नाम में लिखा हुआ है माइक्रो मतलब छोटा, स्पोरो मतलब स्पोर, जेनेसिस मीन फॉर्मेशन, निर्माण, छोटे छोटे स्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ये माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता कहाँ है? इनके अंदर होता है, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। एक बाइलोब एंथर में कितने होते हैं? 4। और एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर इस प्रकार से बहुत सारी स्पोर मदर सेल्स होते हैं, उन सब में मियोसिस डिवीजन होता है, तो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। एक स्पोर मदर सेल से एक स्पोर टेट्राड बन रहा है, क्योंकि मियोसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। ये 4 डॉटर सेल्स बनी है, 4 माइक्रोस्पोर हैं और चारों अटैच हैं एक दूसरे के साथ। इनको कहते हैं स्पोर टेट्राड। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं ये स्पोर मदर सेल है, और स्पोर मदर सेल व्हेन डिवाइड बाय meiosis division, it result in the formation of 4 haploid cells. इनको हम कहते हैं स्पोर टेट्राड। इसको कहते हैं स्पोर टेट्राड। ये है स्पोर मदर सेल, या इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसको कह सकते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इसी को हम कह सकते हैं पॉलन टेट्राड। इसी को हम कह सकते हैं पॉलन टेट्राड, क्योंकि हम इसको कह सकते हैं पॉलन ग्रेन मदर सेल भी। इसको हम पॉलन ग्रेन मदर सेल भी कह सकते हैं, स्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं। और ये डिप्लॉयड होगी, ऑलवेज डिप्लॉयड। और डिप्लॉयड सेल्स से हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं जब होता है डिवीजन, मियोसिस। और इसी को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। इसी को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। अगर ये 2n है तो ये बनने वाले सब्सटेंस कैसे होंगे? n होंगे, हैप्लॉयड होंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में जब मियोसिस होता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाते हैं, मियोसिस के बाद बनते हैं, इसलिए वो हैप्लॉयड होते हैं सारे के सारे। टेट्राड में तो 4 स्पोर होते हैं, चारों हैप्लॉयड। मदर सेल कैसे होती है? डिप्लॉयड। इसको स्पोर मदर सेल कहते हैं, इसको पॉलन ग्रेन मदर सेल कहते हैं, इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। डिप्लॉयड होती है, मियोसिस होगा तो 4 स्पोर बन जाएंगे, स्पोर टेट्राड कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कह सकते हैं, पॉलन टेट्राड कह सकते हैं। और ये चारों स्पोर कैसे होंगे? हैप्लॉयड।
बाद में ये चारों स्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बाद में स्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बाद में स्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो कुछ इस टाइप के बनते हैं। इनकी दो लेयर होती हैं, एक बाहर की लेयर जिसको हम एंजाइम कहते हैं, एक भीतर की लेयर जिसको हम एंजाइम कहते हैं। इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर। इस तरीके से चार माइक्रोस्पोर थे पहले एक साथ, बाद में ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, टेट्राइड से अलग हो जाते हैं, और ये होता है बाय यूजिंग कैलेज एंजाइम। ये बन जाते हैं माइक्रोस्पोर्स। इनको